नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे कोई भी नोट्स या उपयोगी बुक जो कि मोटिवेशनल बुक है, सफलता की चिंगारी अब जीत की आपकी बारी, एवं 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स एवं टेस्ट सीरीज प्राप्त करना चाहती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें हमने 3 मार्कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। संविधान। सर्वप्रथम 3 मार्क का प्रश्न। संविधान एक मौलिक दस्तावेज व देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। संविधान यह विभिन्न अंगों की शक्तियों का निर्धारण व सृजन करता है। संविधान देश की जनता एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है। संविधान निर्माण की क्रमिक मांग एवं विकास को समझाइए। इसमें हम संविधान निर्माण की क्रमिक मांग एवं विकास को समझते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्र में दिया गया है। संविधान सभा की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी में 1924 में प्रस्तुत किए गए थे। 1936 में फैजपुर अधिनियम में भारत के प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई थी। 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई थी। एक बार पुनः देखते हैं इसके क्रमिक विकास को। संविधान निर्माण की क्रमिक मांग एवं विकास को समझते हैं। संविधान सभा के सिद्धांत सर्वप्रथम 1895 की स्वराज विधेयक में होती हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा 1922 हरिजन नामक पत्र में जारी किया गया था। संविधान सभा की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी में 1924 में प्रस्तुत किया गया था। 1936 में फैजपुर अधिनियम में भारत के प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई थी। 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई थी। इस प्रकार संविधान के निर्माण एवं क्रमिक मांग के बारे में हमने जाना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं विविध तथ्यों को लिखिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह भी एक महत्वपूर्ण डेट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वह 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक को बहिष्कार किया गया था। 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। BN राव को संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। विभिन्न समितियों का गठन प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, झंडा समिति। विभिन्न समितियों के गठन में 5 समितियों का गठन किया गया था। प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, झंडा समिति। प्रमुख समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रमुख समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू